अस्सलामुअलैकुम माय किचन आर्मी। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी स्पाइसी देसी मैकरोनी की रेसिपी लेके आई हूं। ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी उबाल लेंगे। सिंपल आप एक बर्तन में 4 ग्लास पानी डालें और उसको उबाल लें। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा, इसमें बॉयल आ जाएगा, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक 1 टीस्पून यानी कि सॉल्ट, तेल 1 टेबल स्पून यानी कि ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप्स पास्ता। यहाँ पे मैं रिजिड एल्बो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी पास्ता शेप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और जो भी पैकेट आपने पास्ता का लिया है उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि कितनी देर के लिए आपको बॉईल करना है, तो आप उतनी देर के लिए बॉईल कर लें। आमतौर पर 9 से 12 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। तो जी तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। देखें, जिस तरह से चावल में एक कसर छोड़ी जाती है, इसी तरह से मैक्रोनी पास्ता में भी एक कसर छोड़ी जाती है, क्योंकि उसको सॉस में भी पकाते हैं ताकि सॉस जो है वो उसकी बाकी की कुकिंग को पूरा कर दे। अगर आप इसको 100% कुक कर देंगे तो उससे ये भी हो जाता है कि अपनी शेप मेंटेन नहीं रखती है, सब कुछ आपस में एक हलवे की तरह बन जाता है। तो वो नहीं करना बिल्कुल भी। अब हम इसको छान लेंगे और ठंडा पानी इस पे फ़ौरन से गिरा देंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाए, ये मज़ीद सॉफ्ट ना हो और आपस में चिपके ना। ऑयल लगा के इसको रख देंगे। अब हम ले लेंगे एक ब्लेंडर और इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। अगर छोटे टमाटर हो तो 4 से 5 ले लीजिएगा, अगर बड़े हों तो आप 2 ले लीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें, डंडी हटा लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी कम पसंद है तो जस्ट 1 आप फ्लेवर के लिए ऐड कर लीजिए, और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप 3 से 4 भी ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और ब्लेंड करके इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल यानी कि तेल। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। एक सिंपल मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। जब प्याज इस तरह से हल्की कच्ची पक्की हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको पका लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन 6 से 8 पीसेस इस तरह से विद बोन्स ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून यानी कि रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 टी स्पून यानी कि टर्मरिक पाउडर, नमक हाफ टी स्पून यानी कि सॉल्ट। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो का जो हमने पेस्ट बनाया था मिर्चों के साथ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। मैंने छोटे साइज़ की यहाँ पे चिकन ली है, वो गल जाएगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसको हम इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें खुशबू और जायके के लिए मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून यानी कि क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून यानी कि क्रश्ड क्यूमिन सीड्स, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, केचप तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो ये जो हमने इसमें केचप, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड किया है, ये हमारे देसी मसालों के साथ एक चाइनीज़ की हिंट देगा और बहुत ही डिलीशियस फ्यूजन बनेगा फ्लेवर्स का। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गोभी। तो गोभी को सिंपल मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, बहुत बारीक नहीं काटा है। 1 कप है। शिमला मिर्च 1, जिसको सिंपल जूलियन में मैंने कट कर लिया है लंबाई में, और 1 गाजर जिसको मैंने डायगोनल स्लाइस कर लिया है जस्ट शेप और खूबसूरती के लिए। और अब हम इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज़ ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड कर लेंगे लेमन, तकरीबन आधा लीमू अच्छी तरह से हम निचोड़ के इसमें डाल लेंगे, और इससे हमारी मैक्रोनी में एक ऐसी खटास आएगी जो बहुत ही देसी सी फील होगी। अगर हम इसमें ऐड कर लेंगे सफ़ेद सिरका तो उससे वो खटास नहीं मिलेगी जो हमें लीमू से मिलेगी। बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आएगा। इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे, क्योंकि ये वैसे भी हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं, हमें सब्जियों को कच्चा पक्का नहीं रखना जैसे चाइनीज़ में रखते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
तो ये बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनीज जो हमने बॉईल की थी। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे खुशबू और खूबसूरती के लिए 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड फ्रेश हरा धनिया। एक हरी प्याज को सिंपल आप चॉप कर लीजिएगा, स्लाइस में कट कर लीजिएगा और वो ऐड कर दीजिएगा। इससे भी बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी और इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम जो फ्लेवर है मसालों का वो हमारी मैक्रोनी में आ जाए। अच्छे से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही स्पाइसी सी देसी मैक्रोनी हमारी तैयार हो चुकी है जिसका फ्लेवर एकदम डिलिशियस है। तो जो लोग नहीं पसंद करते मैक्रोनी वगैरह, उसको भी अगर आप इस तरह की बना के देंगे तो उनको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें देसी हिंट है, देसी फ्लेवर्स हैं, देसी लुक भी है। तो अगर से आपको इस बहुत ही डिलिशियस सी देसी मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।